जब तो यहाँ ये है दिक्कत कहाँ ले रहा मैं। तो आज चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे भाई वो करेंगे जो साधारण ब्याज, ठीक है नहीं। कौन सा भाई? साधारण सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है नहीं। SI कौन सा करेंगे? SI। चैप्टर स्टार्ट होगा SI साधारण ब्याज। बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, आपके एग्जाम में कन्फर्म है एक सवाल जरूर आएगा। तो आज जो हम इसको सीखेंगे थोड़ी बेसिक बातें सीखेंगे। पहले बेसिक बातें आनी चाहिए जब तो आप एडवांस करोगे। तो बेसिक बातों को आज पहले हम कवर करेंगे। आपको इसमें छोटी छोटी बात पता होनी चाहिए, ठीक है नहीं। जैसे इसमें कुछ टर्म होती है, एक होता है इसमें मूलधन, ठीक है नहीं। मूलधन क्या होता है? जो धन उधार लिया जा, जो ऋण उधार लिया जाए, जो धन आप क्या लोगे? उधार लोगे, उसको क्या बोलेंगे भाई? मूलधन बोलेंगे, ठीक है नहीं। मूलधन बोलेंगे, ठीक है नहीं। आप इसको ये तो शॉर्ट में आप ऐसे लिख लो, इसको भाई ऐसे लिख लें कुछ बच्चे, आप इसको P लिखिए, ठीक है नहीं। इसको हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल। तो P से नोट करके चलेंगे। जब हमें मूलधन निकला होगा तो हम क्या लिखेंगे? P लिख देंगे, समझ जाएंगे कि क्या लिखा हमने? मूलधन लिखा, ठीक है नहीं। तो एक टर्म तो ये आ गई, जो ऋण क्या है? उधार लिया जा। फिर एक टर्म इसमें आएगी दर। एक कौन सी आएगी बात इसमें? दर। ये दर जो मिलेगी आपको ये परसेंटेज में मिलेगी हमेशा। कैसे मिलेगी? प्रतिशत में। तो दर यानी कि क्या बोलते हैं इसको? रेट। इसको क्या बोलेंगे भाई साहब? रेट। इसको किससे नोट करेंगे? R से, ठीक है नहीं। इसको हम किससे नोट करके चलेंगे? R से। तो जब हम दर लिखना अगर हमें होगा, हम कैसे लिखेंगे? R से नोट कर लेंगे, उसको R लिख देंगे, ठीक है नहीं भाई। जो ऋण उधार लिया जाए वो क्या कहता है? मूलधन। जिस दर पे लिया जाएगा, मतलब ऐसा क्या आएगा भाई? सैकड़े के हिसाब से बोलेगा कि भाई 10% लूँगा मैं, ठीक है नहीं। या बोलेगा भाई किसी से उधार उठाया हो कभी या दिया हो तो पता होगा 20%। इसका मतलब वो ये क्या कह रहा कि भाई साहब मैं, इसका मीन्स क्या हो? 10% का मीन्स होता है 10/100, यही तो होता है। इसका मीन्स ये होगा कि भाई 100 पे मैं 10 रुपये लूँगा, ठीक है नहीं। वो इसका टाइम देगा फिर भाई कितने टाइम के लिए ले रहा। तो क्या है भाई? एक इसमें आएगी रेट और एक इसमें आएगा क्या? समय। भाई वो ये भी तो पूछेगा कितने टाइम के लिए ले रहा। इसको हम नोट करेंगे T से। इसको हम किससे नोट करेंगे भाई? T से। तो ये साधारण ब्याज के चैप्टर में ये टर्म यूज होगी, इससे बाहर कोई टर्म नहीं आने की, ठीक है नहीं। और एक इसमें आएगा ब्याज। एक टर्म कौन सी आएगी भाई? ब्याज। और एक टर्म आएगा इसमें मिश्रण। एक टर्म आएगा इसमें कौन सा? मिश्रण। पूरे चैप्टर के अंदर ये 1 2 3 4 5 टर्म है, ठीक है नहीं। 5 वर्ड है, इन्हीं में आपको बस घुमाव रखेगा, ठीक है नहीं। कभी ब्याज पूछ लेगा, कभी मिश्रण पूछ लेगा, SSC आपसे वो बात करेगा, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम इसके अंदर। कॉन्सेप्ट क्या है? ब्याज निकालने का। ब्याज निकालेंगे तो ब्याज क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो ब्याज होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे क्या होगा भाई? 100 होगा, ठीक है नहीं। तो ये ब्याज निकालने का क्या है? कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। इसी बात को अगर आपको लिखना तो ऐसे लिखियो, SI अगर आपको निकालना तो P × R × T बटे 100। यो आपका टाइम भी बचाएगा, ठीक है नहीं। अभी स्टार्टिंग में आपको लिख के ही करना, फॉर्मूले लिख के, और फिर आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपको कहीं भी फॉर्मूले का यूज नहीं करने के, समझ रहे? माइंड में रखोगे PRT और डायरेक्ट वैल्यू भर दोगे, समझ रहे? तो PRT बटे 100 क्या होता है? ब्याज हो। ये ब्याज का फॉर्मूला हो गया, ठीक है नहीं। आगे इसमें एक चीज़ आएगी मिश्रधन, ठीक है नहीं। जो मैंने यहाँ टर्म लिखी, क्या लिखा? मिश्रधन। मिश्रधन ही तो लिखा भाई। मिश्रधन क्या होता है? जब मूलधन के अंदर ब्याज जुड़ा हो। अगर मूलधन के अंदर क्या जुड़ा है? ब्याज। अगर मूलधन के अंदर आप ब्याज को ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? मिश्रधन बन जाएगा।
बात समझ रहे नहीं आप? तो अगर मूलधन के अंदर आप ब्याज ऐड कर दोगे तो वो क्या बनेगा, मिश्रधन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप टर्म याद रखोगे। मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे इसका फॉर्मूला बनाने को कहूँ, ठीक है नहीं, ये इसको हम नोट करेंगे ए से। किसको करेंगे? ए से। ठीक है नहीं, अमाउंट मिश्रधन को ए से नोट करेंगे। अब देखो, अगर मैं ए बनाना चाहूँ, मिश्रधन का कॉन्सेप्ट बनाऊँ, तो आप क्या है, ये मूलधन में क्या जोड़ दो, ब्याज जोड़ दो, तो आपको मिश्रधन ही तो आ जाएगा। तो इसका मतलब मिश्रधन अगर आपको निकालना है, मिश्रधन अगर आपको निकालना, तो आप कैसे निकालोगे भाई? मूलधन, मूलधन को क्या कहा भैया? तो आप पहले हिंदी में लिख के दिखा रहा मैं भाई, हिंदी में तो लिखा ही, तो मैं पी लिख दूँ इसको, पी प्लस ब्याज कैसे बनाएंगे? ऐसे 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 ही तो बनाओगे, पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो ये किसका फॉर्मूला होगा? ए का। ठीक है नहीं, अमाउंट का। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा। देखो, आपको इसमें दो ही कॉन्सेप्ट है, वह मिश्रधन का और ब्याज का। ठीक है नहीं, इन्हीं कॉन्सेप्ट से पूरा चैप्टर है, आप इनको जानो और सवाल कर लो। बात समझे? तो इसमें सिंपल से सवाल आएंगे। ठीक है नहीं, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगा, फिर आपको मैं ये तरीका बताऊंगा कि भाई एग्ज़ाम में कैसे करना, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में तो बिल्कुल 10वीं की तरह नहीं करके दिखाना, तो हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ के चलना, मतलब एग्ज़ाम के तरीके से भी सीखना। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो, फिर इसका टाइम को कैसे बचाते हैं उसको भी हम सीखेंगे। अब आगे चलेंगे। ठीक है नहीं, एक क्वेश्चन लिखो कैसे आता है। आपको हर चीज़ देगा, पी देगा, मान लो क्या है 1,000 रुपये, आपकी आर क्या है 10% है, और आपका टाइम है 2 वर्ष है। ठीक है नहीं, कितना वर्ष है? 2 वर्ष। ठीक है, तो आपसे उसने ये पूछा कि भाई आप इसका ए बता दो। क्या बता दो? ए बता दो। तो ए अगर इसका आप बताना चाह रहे तो कैसे बताओगे? ठीक है नहीं भाई साहब, ए निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? ब्याज चाहिए भाई, क्योंकि ए क्या होता है भाई? मूलधन, और प्लस क्या होता है? ब्याज। भाई इतना तो अभी आपने पढ़ा। तो मूलधन तो आपके पास 1,000 है, आपको ब्याज ही तो चाहिए, ब्याज निकालो। ब्याज कैसे निकालते हैं भाई? SI तो निकालना है, SI निकालते हैं हम P इंटू आर इंटू टी बटे क्या होगा 100, ऐसे ही तो निकालते हैं। ठीक है नहीं, देखो आपके पास P भी है, R भी है, T भी है, रख दो। तो P कितना है 1,000, R कितना है 10, और T कितना है 2, और बटे क्या आ गया 100। बात समझ गए? अरे वैल्यू ही तो भर रहे। ठीक है नहीं, तो 0 0 0 0 10 250 दूनी 200। ये 200 क्या आया? ऐसा ही आया, ये ब्याज आया, ये ब्याज आया है, ब्याज ही तो आया। उसने ब्याज नहीं पूछा, उसने पूछा ये मिश्रधन। ठीक है नहीं, तो हम कैसे बताएंगे भाई? ब्याज में मूलधन और ऐड कर देंगे। तो हम मूलधन कितना है 1,000 और ब्याज कितना 200, तो आपका जो ए आएगा वो कितना आएगा भाइयों? 1200। बताओ आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है नहीं, हर बच्चे को समझ आ रही है बात। अब आप ये कहोगे सर क्या पेपर में बिल्कुल ऐसे ही बनाना स्टेप बाय स्टेप? तो बिल्कुल भी नहीं बनाना। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, पेपर में हम कैसे बनाओगे? हम ये देखेंगे हमें टाइम की रेट में गुणा करनी, तो 10 दूनी क्या आएगा 20, और इसका वो परसेंटेज निकालना, ये हिट करना बस। ये तो मैंने आपको सिखा दिया। आप कैसे करोगे एग्जाम में? 10 दूनी 20, 1,000 का 20% क्या आएगा 200, और उसने पूछा मिश्रधन, एक मूलधन में 200 जोड़ दो क्या 1200। यो भी सवाल होगा। तो पेपर में किस तरह करना? ऐसे करना। बात समझे नहीं? क्लियर हो रही बात? ये सिखाने वाली बात है। अगर किसी को बतानी पड़ जाए तो हम ऐसे ही तो सिखाएंगे, पर हम पेपर में थोड़े ऐसे करेंगे। कहीं 10वीं के इम्तिहान नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे? देखो सबसे पहले आपको क्या करना, रेट की टाइम में इंटू करके उसका वो प्रतिशत निकालना, आपका ब्याज बन जाएगा हमेशा। बताओ बात कंफर्म है क्या पूरी तरह? चलो आप मुझे अब आगे एक सवाल इसी तरह करके दिखाओ। स्टेप बाय बिल्कुल नहीं चलना, ये तो मैंने आपको बता के चला मैं। ठीक है नहीं, जैसे क्वेश्चन लिखो, उसने कहा P जो है 5,000 है, जो आपका R है वो 20% है, और आपका टाइम जो है वो 5 वर्ष है।
ठीक है नहीं। इसका ए निकालो फटाफट, इसका ए निकालिए, क्या आएगा, इसका ए क्या आएगा, तो क्या आएगा भाई, 20 पंजे 100, इसका 100% निकाल लो, तो इसका 100% क्या आएगा, 5000 ही आ जाएगा, हैं 10,000 आ जाएगा। क्यों, 5 वर्ष 5 दूनी 10, 5000 आ गया भाई, ब्याज आ गया 5000। उसने ए पूछा है, ए तो ए बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, मूलधन में ब्याज को और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि मैं 5 में 5 को और ऐड कर दूंगा, ठीक है नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10,000। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ आई, ठीक है नहीं। तो आप इस बात को सीख गए होंगे, ठीक है नहीं। तो ये बिल्कुल बेसिक बात है। हमने अभी ये सीखा कि इस कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूले को कैसे यूज करना और एग्जाम में कैसे यूज करना, समझ रहे। अब हम बुक से चलेंगे और बुक के आज हम जो सवाल सीखेंगे वो सवाल सीखेंगे भाई रेट के बढ़ने और घटने वाले, ठीक है नहीं, जो सरल सवाल होंगे और आपको अच्छा ये आएंगे आपके एग्जाम में। एसएससी जीडी की जो बच्चा तैयारी करके चल रहा, मेरी बात मानियो, यही सवाल आपके एग्जाम में आने वाले। पहला सवाल लिखेंगे, ठीक है नहीं, क्वेश्चन नंबर पहला, फोन फान ले रहे हो उसमें देख लो। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है नहीं, 800 रुपये, देखो 800 रुपये दे दिया, क्या दिया आपको, पी दिया। फिर आपसे उसने बोला टाइम दे दिया 3 वर्ष दे दिया, समय दिया 3 वर्ष दिया भाई। फिर आगे उसने बोला कि मेरी बात सुनो, वो ये कह रहा 800 रुपये 3 साल में 956 हो जाएंगे। तो ये क्या है, ऐसा ही नहीं है भाई, अमाउंट है यही पहचान करनी। 3 साल में 956 हो रहे, 800 रुपये उधार लिए, 3 वर्ष में 900 कितने हो रहे, 56। तो ये आपका मिश्रधन है, यानी कि 3 साल का ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है, ऐड है। तो 956 रुपये जो है ये क्या हो गए, मिश्रधन हो गया। ये एक सवाल है। इसी में एक दूसरा सवाल जोड़ा हुआ उसने, देखो क्या कह रहा, यदि ब्याज की दर, ठीक है नहीं, रेट, यदि ब्याज की दर 4 बढ़ा दे, 4% क्या कर दे भाई, बढ़ा दे, ठीक है नहीं। तो उसने ये बोला, तो आप मुझे ये बताओ वही 800 रुपये, ठीक है नहीं, और टाइम कितना है, वही 3 वर्ष है, ठीक है नहीं, कितने रुपए हो जाएंगे ये पूछा, ठीक है नहीं। उसने हमसे ये पूछा है कि यही 800 रुपये 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे। ये बिल्कुल कंफर्म है, आपके एग्जाम में इस तरह का सवाल बिल्कुल 100% बनेगा। मुझे नहीं पता वीडियो में आवाज़ भी आ रही नहीं यार वहाँ, ठीक है नहीं, बाजी बराती भी नहीं। तो ये हो गया। तो देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ, देखो सुनो, ध्यान से सुनियो भाई, समझ लो, उतारने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मैं आपसे ये कहूँ दर को 4 बढ़ा दो, तो बताओ कितनी हो जाएगी, बता दोगे तुम। अगर मैं आपसे ये कहूँ, ये बोलूँ कि मुझे ये बताए दर को 4 बढ़ा दो, बताओ कितनी होगी, तो आप क्या होगे, सर जी पहले ये तो बताओ, पहले दर कितनी थी, 10 थी तो 14 होगी, 12 थी तो 16 होगी। तो पहली दर बताओ जब हम 4 बढ़ाओ, ये तो मैटर है भाई साहब। ये दर बढ़ानी है 4, इस दर बढ़ाने का मतलब, 4 बढ़ाने का मतलब ये होगा कि पहले मुझे यहाँ की दर लानी पड़ेगी, जब भी तो मैं दर बढ़ाऊंगा नहीं। तो मैं दर कैसे लाऊंगा भाई, दर मैं कैसे लाऊं। तो देखो एक चीज़ हमने पढ़ी कि जो मिश्रधन होता है वो क्या हो भाई साहब, मूलधन प्लस क्या हो, ब्याज। पहले मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट भूलते नहीं जल्दी से। अगर मैं मिश्रधन में से, बात ना करे भाई, मिश्रधन में से इसे इधर ले आऊँ ब्याज, ये मूलधन को इधर ले आऊँ, तो भाई अगर मैं मिश्रधन में से, ठीक है नहीं, माइनस कर दूँ क्या, मूलधन, तो बताओ क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो यो भी नोट कर लो। अगर भाई ये तो वहाँ बनाया मैं नहीं हो, तो यहाँ से ब्याज निकालना हो तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, मिश्रधन में से मूलधन घटा दें। समझ रहे मेरी बात। तो हम क्या करेंगे, ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, यानी कि मिश्रधन क्या है 956,
और 956 में से 800 गए तो 156। 156 आपका क्या आ गया, SI आ गया। आगे नहीं आ गया, बताओ आगे क्या। अब एक बात बताओ, देखो आपको SI पता, मूलधन पता, आपको टाइम पता, तो रेट नहीं निकाल सकते। देखो कैसे निकलेंगे। हमने अभी सीखा SI जो होता है वो P इंटू R इंटू टी और बटे क्या हो 100, यही तो सीखा। तो हमने देखो हमारे पास 156 SI है, इसकी वैल्यू रख देंगे। हमारे पास P भी है, हमारे पास T भी है, तो R निकल जाएगा। R निकाल लो। तो जब हम R निकालेंगे तो SI की वैल्यू रख रहा हूँ मैं यहाँ 156 बराबर 800 और गुणा R तो निकालना, और T कितना है भाई 3 वर्ष और बटे क्या आ गया 100, ये तो आ गया, तो ये आ गया। अब देखो 0 0 0 0, देखिए 8 है 24, 156 को 24 से भाग दे लो तो आपका R आ जाएगा बन के, ठीक है नहीं। कितना आया 6.5% में आएगा। तो आपका जो R आ गया वो कितना आ गया 6.5। तो यहाँ तक तो किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये एक बेसिक सवाल था, इसे एडवांस बना दिया उसने। तो अगर वो हमसे, अगर वो नॉर्मली सवाल देता तो वो हमसे रेट पूछता, तो रेट हम आराम से निकाल सकते थे। मिश्रधन में से मूलधन घटा के ब्याज आ जाता, ब्याज का क्या लगा देते कौन से, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब पहली रेट क्या आई 6.5, इस 6.5 को अगर मैं 4 बढ़ाऊँ तो कितनी बैठ देगी, तो यहाँ रेट जो आ जाएगी आपकी 10.5% आ जाएगी। अब आपके पास देखो रेट भी है, P भी है और T भी है, तो आप A नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल देंगे। A कैसे निकालेंगे जी, P में ब्याज जोड़ दो, P में क्या जोड़ दो ब्याज, तो ये P तो हमारे पास है ही, ब्याज निकालो। तो इस कैसे निकाले, PRT से निकाल लो। तो SI बराबर 800 गुणा 3 गुणा 10.5 और बटे में क्या आ गया 100, 0 0 0 0, ठीक है नहीं। तो कितना आ गया भाई इसका SI कितना बैठ गया 252, ठीक है नहीं। कितना बैठ गया 252। अब 252 तो हमारा ब्याज आया, हमें तो A बताना, तो A इसमें क्या करेंगे, ये 800 और जोड़ देंगे, तो ये 800 और ऐड कर देंगे और आपका आ जाएगा 1052, 1000 क्या आ जाएगा। तो देखा कितना बड़ा सवाल है? ये सवाल आपकी परीक्षा में बनेगा, ठीक है नहीं। और आप इस सवाल को करने के नहीं पेपर में, क्यों नहीं कर सकते, तो बहुत बड़ा बैठ रहा, समझ रहे। अच्छा एक बात बताओ, आपको ये हल समझ आया क्या है? देखो ये हल मैंने स्टेप बाय स्टेप करा, भी मैं इसका वो तरीका बताऊंगा जो एग्जाम में करना, ठीक है नहीं। पहले तो आप ये बताओ, मतलब अगर वो भूल गए तो ये तो कर लोगे। अगर मैं आपके पास 5 मिनट बच रही है एग्जाम में, क्या करोगे, तो फिर ऐसे सवालों को तो हिट करोगे नहीं। तो अब इसका एग्जाम ओरिएंटेड तरीका सुनो, मेरी बात क्या होगी, ठीक है नहीं। ये तो आपने कर ही लिया। जब भी आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए, बेसिक बात तो मैंने बता दी, और आगे भी आप इसी तरह करोगे। पहले बेसिक से कराऊंगा मैं आपको, ठीक है नहीं। आपके एग्जाम में आएगा ये जरूर। तो आप ये देखो रेट कितनी दी 4 और कितना टाइम है 3, तो कितना होगा इंटू करके 12%। ऐसा ही तो सिखाया अभी मैंने कि टाइम की रेट में इंटू कर ले, ये 12% आप 800 का निकाल दो, कितना आ गया 12% 800 का निकालेंगे 0 0 12 8 96, यानी कि 96 रुपये जैसा क्या रेट में जो हुआ था वो होगा। तो बढ़ा था तो बढ़ेगा। तो पहले धन क्या था 956, इसमें आप 96 और ऐड कर लो, उत्तर आ गया 1052। जो करना है एग्जाम में, ठीक है नहीं। देखो सुनो, दोबारा सुनो ध्यान से, ठीक है नहीं। सुनो मेरी बात, जब भी रेट बढ़ने और घटने वाले सवाल आए तो आप क्या करोगे, जो भी रेट बढ़ा
देखो बढ़ेगा तो जुड़ जाएगा, घटेगा तो घट जाएगा, ठीक है नहीं। टाइम की रेट में इंटू कर लो, 4 तिया 12, मूलधन का 12% निकाल लो तो कितना आ गया 96, 96 आ गया। और ये 96 पहले वाले मिश्रधन में क्या कर दो, ऐड कर दो, तो 956 प्लस 96 क्या हो गया 1052। यो काम मुझे बननी हो जाएगा बिना पेन, ठीक है नहीं, उससे बच जाओगे। देख 4 तिया 12% निकालेंगे 96, भाई ये तो इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। 3 चौक 12, इसका 12% 96, 18 बस यूँ करना है, इसमें 96 ही तो जोड़ना तुम्हें 1052। बताओ भाई क्या है इस सवाल के अंदर है, बात समझ गए। अब ये सवाल कंफर्म आपके एग्जाम में आएगा और ये सवाल आप बिना पेन बना सकते हो, आपके एग्जाम में बनेगी इधर बढ़ने और घटने वाले, ठीक है नहीं। तो ये सवाल का क्या है, सॉल्यूशन है, हर बच्चा बना लेगा नहीं इसको, ठीक है नहीं। अगर मैं आपसे ये कहूँ इसी सवाल में, ठीक है, मैंने आपको 10,000 दे दिया, क्या दे दिया, मिश्रधन 10,000। अब बताइए मिश्रधन कितना हो जाएगा, ये टाइम दे दिया मैंने कितना 5 वर्ष, यही है 4 दर बढ़ाने, तो क्या हो जाएगा 5 चौक 20, 20 किसका 800 का 20%, 160 किस में जोड़ना 10,000 में, 06101, ठीक है नहीं, ये आंसर आ गया। पेन यूज हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कर नहीं रहे बेसिक से तुम। पर एक बात कंफर्म कर लो, ये तरीका तब तक लगेगा जब तक ये चीज़ें है नहीं, ये चीज़ें यहाँ भी सेम होनी चाहिए, यहाँ भी 5 वर्ष होना चाहिए था, ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है नहीं। ये चीज़ें सेम हो और ये चीज़ें सेम हो, अगर वो ये चीज़ें सेम नहीं देने का, पहली बात तो वो सेम देता है, ठीक है नहीं, 1% अगर सेम नहीं दिया तो उसका कोई सोच हल नहीं, आपको कॉन्सेप्ट से चलना पड़ेगा, समझे नहीं बात। तो आप ये सवाल सीख गए होगे, ठीक है नहीं। हम आगे बढ़ेंगे और इसी तरह के सवालों को अभी हम करेंगे, इसी तरह के सवालों को भी हम करेंगे, ठीक है नहीं। तो पहले आप मुझे ये बताइए, चलो एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ जो आपकी बुक में 9 सवाल है, यही है, यही वाला टाइप, तो आपका बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। पी जो है आपका 800 रुपये है, पी आपका कितना है भाई साहब 800 रुपये। जो आपका टाइम है वो कितना है भाई साहब 3 वर्ष, और आपका जो साधारण ब्याज पे इतना हो जाता है, तो कितना हो रहा, ए दे दिया हो, ये बिल्कुल कंफर्म रखियो, ए दिया है ऐसा ही दिया हो जाता है, तो वो धन मिश्रधन होगा। अब उसी ने इसी बात में ये बोला कि अगर मैं उसकी रेट को 3% बढ़ा दिया दूँ, अगर उसकी मैं रेट क्या कर दूँ भाई 3% बढ़ा दूँ, तो बिल्कुल सेम अवधि पे, यानी कि पी कितना है 800 सेम है, और टाइम कितना है 3 वर्ष, तो वो धन कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ का ये निकालना, वो धन कितना हो जाएगा आपको ये बताना। तो भाई साहब जो बच्चा इस लॉजिक को समझ गया नहीं, उसके तो आगे मुझे अन्य घूमता रहो। देखो कुछ नहीं करना आपको, देखो समय की रेट में इंटू करो, 3 तिया 9, 9% किसका निकालो 800 का, 800 का 9% 72 होता है, 800 का 9% कितना होता है 72 ही तो होता है। और इस 72 को किस में ऐड करना, पहले मिश्रधन में, तो 920 और 72, तो कितना हो जाएगा 912, ये आंसर आ गया, ठीक है नहीं। इतनी भी कैलकुलेशन नहीं करनी आपको तो बस ये करना था कि भाई 3 तिया 9 और इसका 9% 72, ये बस यो करना तुम्हें एग्जाम में, यो करना बस। अब ये कह दो यो भी नहीं होना जी, ये तो हो जाएगा। तो यो कौन सा था सवाल, दर बढ़ने का, कहाँ लगेगा, ये चीज़ें सेम होगी, ठीक है नहीं, ये चीज़ें क्या होगी सेम होगी, ठीक है नहीं। अगर सेम ना हुई तो क्या करेंगे, पहले हम रेट निकालेंगे भाई, पहले हमें यहाँ के अकॉर्डिंग रेट निकालनी पड़ेगी। देखो मैंने लंबा प्रोसेस बताया, रेट भी देखो कितनी जल्दी निकल जाएगी अगर तुम रेट ही निकालने वाले। तो देखो सुनो, 920 800 120 भी आ जाएगा,
ध्यान रखो, देखो अगर बिना फॉर्मूले करोगे तुम, ब्याज ऊपर और सारी चीज़ नीचे, ब्याज ऊपर और सारी चीज़ नीचे, तो ब्याज कितना है 120, ठीक है नी। आपका समय क्या आ गया 3, ठीक है नी भाई। जैसे मैं आपको एक बार लगा के दिखा दूँ भाई, SI बराबर P इंटू आर इंटू क्या आएगा T बटे क्या आएगा 100। तो SI आपका 120 आया, ठीक है नी। गुणा में क्या है, हमेशा 100 आया करेगा हमेशा। और आपको ये चीज़ क्या आ जाया करेगी, जैसे P भी नीचे है, R भी नीचे है और T भी नीचे, ऐसे ही तो जाया करेगी। और इनमें से जो भी चीज़ आओगी वो इधर रहेगी, ठीक है नी। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी। देखो अब सुनो मेरी बात, ब्याज कितना है 120, 120 ही तो आया, और सारा चीज़ नीचे है, जैसे 3 है और P कितना है 800, और गुणा में हमें 100 आया करेगा। जो पूछेगा वो निकल जाएगा, जो हमें निकालना बस इतना सा करना आपको, यो भी ठीक है नहीं। देख जैसे मैं देखो 0 0 0 0, इससे कटो 3 चौक 12 40, 8 पंजे क्या होगा 40, 5 आ गया। अब 5 को 3 बढ़ाया कितना आ गया 8, 8 आ गया, 8 8 दिया 24, इसका 24% निकाल लूँ, 800 का कितना आ गया 24%, और जो करके आएगा कितना 8 चौक 32, 8 दूनी 16 3 192, ठीक है नहीं। अब 800 में 192 जोड़ दो ये उत्तर। इसमें भी इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं, ठीक है नहीं। वो तुम्हें मैंने डरा दिया स्टार्टिंग में, वो तो मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट लेके चला। अन्य इस सवाल को भी आप ऐसे करोगे, ठीक है नहीं। अभी नहीं होने का पर, ठीक है अभी आप बिल्कुल भी कर नहीं सकते। सुनो मेरी बात सुनो, यो आपका P है, यो 1000 है। सुनो चलो भाई क्वेश्चन फटाफट बनाइए रे मेरे साथ। जो आपका P है मूलधन है वो 1000 है, जो आपका टाइम है वो 2 वर्ष है, टाइम 2 वर्ष है, और ये धन आपका 1200 हो जाता है। कितने रुपए हो जाता है 1200। अब वो ये कह रहा यदि रेट को 4% बढ़ा दो, रेट कितना कर दूँ 4% बढ़ा दूँ, तो जो आपका P है वो 1000 रुपये, जो आपका P है 1000 रुपये, ठीक है नी। वो 3 वर्ष में, ठीक है नी, कितना हो जाएगा ये निकालना। जो आपका P है वो कितना हो जाएगा, तो आपको ये बताना। तो देखो सुनो मेरी बात, क्या इसे मैं शॉर्ट से कर सकता हूँ? इसको अभी जो सीखा, क्योंकि देखो इसका टाइम और इसका टाइम अलग अलग, सिमिलर नहीं है। अगर सिमिलर होता तो मैं कैसे करता, शॉर्ट से कर लेता, मैं बिना विदाउट पेन कर लेता। अब मुझे इस सवाल को कॉन्सेप्ट से बनाना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट भी मैंने कैसे सिखाया, तेजी वाला, तेजी से बनाने का सिखाया नहीं कॉन्सेप्ट। तो देखो पहले मुझे अगर रेट 4 बढ़ानी है तो पहले तो यहाँ की रेट लानी पड़ेगी है भाई। यहाँ की रेट कैसे लाऊंगा, 200 और सब नीचे गुणा 2 और गुणा में 100, ये रेट आ गई मेरी, समझ रहे। यही बात सिखा रहा मैं आपको, ठीक है नहीं। तो रेट आ गई 0 0 0 0 0, कहाँ गया एक 0, ठीक है नहीं। 2 से 2 तो रेट क्या आ गई 10 आ गई नहीं। जब आपकी रेट 10 आ गई तो इसको क्या बढ़ाना 4, तो कितना आ गया 14, रेट 14 आ गई। अब देखो इस 14%, 14 दिया 42, इसका 42% कितना बैठ गया 420, 420 बैठ गया। ये 420 ब्याज आया, अगर मिस धन निकालना 1000 में जोड़ दो तो 1420। देखिए इसमें कहाँ कैलकुलेशन हुई कैलकुलेशन इसमें भी, मतलब जो नीला कलर है कैलकुलेशन, बता इसमें कैलकुलेशन हो रही क्या। तो ऐसे अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी, अगर कॉन्सेप्ट से भी करोगे नहीं आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। कॉन्सेप्ट से भी आपको कितना टाइम लग रहा, हद से हद 30 सेकंड लग रही नहीं इतनी। और देखो कुछ बच्चे हो सकते हैं कि बातें अभी समझ ना आ रही हो, पर भाई साहब आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा, नहीं मैं फिर वही PRT SI SI ये लगा के दिखाऊंगा, प्रॉब्लम आ जाएगी इसमें। दोबारा रिपीट करो क्या, किसी को दिक्कत है, जो भी आए उनको हो सकती है, ठीक है नहीं। तो देखो अगर बढ़ने वाला है या घटने वाला है, अब ऐसे भी देखो 100 है, ठीक है नहीं। अगर यहाँ
चीजें ये होती अंतर की होती, ठीक है नहीं, तो क्या करते भाई, यहाँ दर घटा लेते, ठीक है नहीं भाई, तो वही था, घटा लेते हम वहाँ दर को। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये दर घटने और बढ़ने वाले सवाल है भाई साहब। कल आज से पहले यहाँ कभी भी ऐसो आवाज नहीं आई ठुक ठुक ठक ठक की, आज ही आई, ठीक है नहीं। आज वीडियो बननी भी, सारे वीडियो में ठक ठक आवे की देख ले। चलो भाई सवाल लो रे फटाफट। 21,000 रुपये है, 2100 रुपये है आपका, 2 वर्ष है, 2 वर्ष है, ठीक है नहीं। और आपकी जो अमाउंट है, अमाउंट कितना है, 2352 है, अमाउंट आपका कितना है, 2352। यदि मैं रेट को 1% क्या कर दूं, घटा दूं, तो उसने आपका जो पूछा, ठीक है, वो आपसे रेट को 10% घटाना और एचजीटी है भाई साहब मामला। जब तक वो ये नहीं बोल रहा बदल ले, टी बराबर क्या है, 2 वर्ष है, ठीक है नहीं। आपसे उसने ये बोला कि आप उसका क्या बताओ, ये बताओ, बताओ बताओ, शॉर्ट लग सकता है, लग जाएगा नहीं, सिमिलर है। तो देखो क्या करेंगे, 2 ही कम 2%, किसका, इसका 21 का 2% क्या हो, 42 ही तो होता है। और ये देखो क्या था, घटाना, तो हम इसे भी क्या करेंगे, घटाएंगे, 0 1 2310 आंसर आ गया, ठीक है नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यो क्या आया, यो भाई, यो क्या आया, ए। उसने ए नहीं पूछा, उसने आपसे ए नहीं पूछा, इस पर्सन में पूछा एसआई क्या होगा, एसआई साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कैसे निकालोगे, 2310 में से 2100 घटा दोगे, तो 2310 में से 2100 घटा दो, तो कितना आ गया, 210। बताओ कितना समय लगेगा, देखते ही उत्तर आ रहा, पर्सन को देखते ही आंसर मिल रहा आपको, ठीक है नहीं। तो मुझे एक बात बताओ अब, हेलो, आपसे ये आ गया क्या, बिल्कुल कंफर्म। और सवाल लो इस तरह के कि नहीं, हाँ जी, ले दिए मैं तो सारे भाई। तो यही सवाल आपके एग्जाम में बनने वाले, दर बढ़ने के और दर घटने के, ठीक है नहीं। आपको ये अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट बहुत लगना चाहिए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दर बढ़ने घटने वाले सारे कर लिए। क्या कह रहा, तो पहला तभी 5000, आपका जो ए है वो है 5700, और टाइम है आपका 1 वर्ष। टाइम कितना है भाई, 1 वर्ष, ठीक है नहीं। और ये कह रहा 5 वर्ष बाद, उसने बोला कि टी, अब क्या कह रहा, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज दर पर 7000 रुपये कितने हो जाएंगे, ठीक है नहीं। साधारण ब्याज दर पर, उसी दर पर, किस दर पर, उसी दर पर, की दर पर कितने हो जाएंगे। देखो क्या करना, इसका मुझे ब्याज निकालना, इसका 7000 रुपये 5 साल है, उसी दर पे। उसी दर कौन सी है, वाली दर, इसकी दर। इसकी दर कैसे निकालेंगे, अभी निकालना सिखाया। ब्याज कितना आ गया, 700, ब्याज कितना आ गया, 700, और ब्याज ऊपर और सारी चीज नीचे 1000, और गुणा क्या, 1, और गुणा में क्या, 100 तो आता ही है। 0 0 0 0 0 0, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। कोई भी पीआरटी नहीं लगा होगा, ठीक है नहीं। ऐसे ही करना जैसे मैं बता रहा, ब्याज ऊपर और सारी चीज नीचे, भैया ध्यान रखो। अब वो कह रहा 14% पे 5 की रेट से, 14 पंजे 70, इसका क्या निकाल दूं, 70%।
तो 0,000,000 4900, ठीक है नहीं, 4900 रुपये इसका क्या आ जाएगा, ब्याज आता है। ये है कैलकुलेशन, समझ रहे। सैफ अली खान तेरे को नहीं आ रही होगी भाई, आ तो नहीं रही, आ रही। देखो मैं इसको और आसान से बता सकूं, ठीक है नहीं, स्टेप बाय स्टेप अगर मैं चलूँ तो मेरा मानना आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखोगे। पर भाई साहब स्टेप बाय स्टेप चल के तुम सवाल नहीं करने के पेपर में, ठीक है नहीं। मैं आपको लगा कर दिखाऊँ SI बराबर PRT हो, इसका मान भरो, इसे इधर लाओ, उसे उधर ले जाओ, वो बेवजह टाइम वेस्ट है, ठीक है नहीं। बिल्कुल ऐसे ही सीखो, हो सकते हैं अभी 2-4% में आपको प्रॉब्लम आए, पर धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है नहीं। साफ कर दो इसको। तो ऐसे ही पर्सन आपके एग्जाम में इसमें बनेंगे, ठीक है। तो ये जो बेसिक सवाल है अब मैं छोड़ के चल रहा, इस तरह के सवाल आप स्वयं बनाओगे। तो आप सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर क्या देखो 5, वेरी वेरी